नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना राजेश जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आज मैं आपको उस दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ का बहुत ही डरावना दिन था। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने कॉलेज फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। पार्टी लगभग रात के 9 बजे शुरू हुई थी और लगभग 12 बजे ख़त्म हुई थी। मेरे बाकी दोस्तों का घर मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए वो मुझे रास्ते में घर के नज़दीक ही छोड़कर अपने अपने घर पर चले गए थे। मैं अकेला ही घर जा रहा था। मेरे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है, तो जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने किसी को देखा जो कि बहुत ही अजीब था। बहुत अजीब इसलिए था क्योंकि पहली बात तो ये है कि रात को कब्रिस्तान में कोई भी नहीं रुकता है और दूसरी बात ये है कि कब्रिस्तान का दरवाज़ा रात में बंद हो जाता है, लेकिन वो आज खुला था। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। पहले तो मैंने सोचा किसी को बुलाऊं और इस बारे में बताऊं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही जाकर देख लूं कि क्या बात है, क्योंकि वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है वहाँ पर। मैंने गेट पर जाकर आवाज़ लगानी शुरू कर दी, पर कोई भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं और अंदर चला गया और देखता हूँ कि एक कब्र के पास कोई खड़ा था। मैंने उसे दोबारा से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा, बस चुपचाप खड़ा था। अब मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ लगाया तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल थे, जिनका नाम था जॉन। वो मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो कैसे किसी और को या फिर मुझे नज़र आ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनकी मौत लगभग 15 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे साफ साफ नज़र आ रहे थे। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछता या फिर किसी को बुलाता, वो अचानक से धुएं की तरह वहाँ से गायब हो चुके थे। यह देखकर मेरी तो रूह ही काँप गई थी। बाद में मैं घर वापस आकर मैंने सब घर वालों को ये बात बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई ज़्यादा किसी को पसंद करता है तो वो उसे मरने के बाद भी नज़र आते हैं, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि वो मेरा वहम था या सच। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।